विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लोगों की अपेक्षा के तौर पर 4 परमार्थिक धर्म चित्त चेतासिक रूप निब्बान प्रकाशित करेंगे। और ये धर्म 4 परमार्थिक धर्म चित्त चेतासिक रूप और निब्बान, ये 4 धर्मार्थिक धर्म की क्या वास्तविकता ये समझाने से पहले ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि संसार में जो भी अभी के काल में एकदम संसार को फास्ट जानना चाहने वाला लोग हो गया। फास्ट जानने के लिए न जाने कितने एक्सपेरिमेंट करते, रिसर्च करते रहते हैं लोग। क्योंकि संसार में ब्रह्मांड में जितने भी स्थूल वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु है, जड़ सत्व है, सूक्ष्म सत्व, मनोमय सत्व है, इसके बारे में जितने एक्सपेरिमेंट नए नए निकल रहे तो जानने में बहुत तत्परता रखते हैं। तो जो लोग इस टाइप का जिज्ञासु हो उसके लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी एक बात, जो लोग जातीयता के तौर पर, मजहब के तौर पर, सांप्रदाय के तौर पर मूल ग्रंथों के मूल सिद्धांत उठा कर एक मजहबी मनुष्य, एक सांप्रदाय मनुष्य दूसरे संप्रदाय को, धर्म को, दूसरे धर्म वाले मनुष्य को भेंट करके उसको नीचा समझते हुए अपनी मेरी मुर्गी की टांग बोलकर बड़े बड़े वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। मेरे में ग्रंथों में ये, तेरे ग्रंथों में ये, वो नहीं, ऐसा है न वैसा है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हुआ है, मेरे ग्रंथ बड़े हैं, यही बताने का प्रयास करते हैं। और दूसरे छोटे हैं और हम कैसे बड़े हैं यही बताने का सभी लोग प्रयास करते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले मैं को जानो, जैसे हम जो मनुष्य है तो मनुष्य की इमेज क्या है इसको पहले जानो। अगर मनुष्य है तो मनुष्य हम किस तौर पर हमारी इमेज है ये पहले समझ में आने के बाद बाकी दूसरे को जान सकता है, या ब्रह्मांड के बारे में जान सकता है, तभी ग्रंथ पुराणों के मूल सिद्धांत को जान सकता है। तो इसी कारण ये वीडियो उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो लोग जिज्ञासु है वो उसके लिए। तीसरा, इस संसार में साधु संतों के तौर पर जपी तपी ध्यान साधना करने वाले लोग, मोक्ष के मुक्ति के नाम से जो भी सदैव चित्त से त्याग करने वाले लोग हैं, जब तब ध्यान साधना करने वाले लोग हैं, बड़ा परमार्थिक धर्म करने वाले लोग, ये वीडियो भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो देखने से संसार की रियलिटी सच्चाई समझ में आ जाने से उसका मुक्ति का मार्ग और उसके किए हुए कर्म का अर्थ आ सकता है। तो इसके लिए ये वीडियो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने देखना चाहिए। 4 चित्त चेतासिक रूप निब्बान, यानी ब्रह्मांड की सभी वस्तुमान की, जीव सत्व हो, सूक्ष्म या मनोमय सत्व हो, या जड़ सत्व हो, या जड़ वस्तु हो, मनोमय वस्तु हो, सभी वस्तुमान का यथाभूत ज्ञान दर्शन 4 परमार्थिक धर्म होता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में समझाने का प्रयास करते। तो सबसे पहले यो जो वीडियो देखेंगे ये देखने से पहले आपके मन में ये 3 बातें उत्पन्न होना चाहिए। कौन सी? जिसको लेके हम बोलता है, जैसे अविद्या, मिथ्या दृष्टि, न जानने के कारण मेरी मुर्गी के एक टांग बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है ईगो भर कर है। तो ईगो भर कर जहाँ होता है तो मैं, मेरा, मुझे बोलने वाला जो लफ्ज है उसका जो वर्थ होता है वो होता है आत्मा। आत्मा नहीं, आत्मा नाम का जो एक मात्रा का फर्क है, आत्मा और आत्मा। आत्मा नाम का जो बोलने का वर्ड है, जो कोई भी संचालन करने वाला, सब में रमान रहने वाला आत्मा बोलकर ये 44 प्रकार का लौकिक दृष्टिकोण वाला है। लौकिक दृष्टिकोण वाला ऐसा नहीं, लौकिक दृष्टि वाला अपनी इमेज को प्रकाशित करता है। तुम क्या जानता अपने बारे में, तो इसको बोला गया आत्मा। आत्मा यानी मैं बोलने वाला शब्द वर्ड होता है आत्मा। तो आत्मा पहले ये 3 बातें आप में होना चाहिए, तब ये वीडियो आप लोगों को देखने की इच्छा होगी, या आप लोग देखने के बाद भी आप लोगों को सुसंगत लगे तो समझ में आ सकता है ये। तो पहले कौन से आप लोगों को 3 प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्या आप में होना चाहिए? आत्मा, आत्मदृष्टि यानी अविद्या, आत्मा जिसको मैं मेरा बोलते ना। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ मैं जाऊँगा, अगर इसको मालूम है तो यथाभूत ज्ञान दर्शन है। मालूम नहीं तो अविद्या, मिथ्या दृष्टि है। कैसा? मैं जन्म से पहले कहाँ था, अभी मैं जन्म होने के बाद मेरी इमेज क्या है, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा।
अगर मालूम है सच्चाई के तौर पर चार परमार्थिक धर्म पर, तो समझ जाना उसके पास यथाभूत ज्ञान दर्शन है। अगर स्वयं को नहीं जानता है, स्वयं के लिए अंधा है, तो दुनिया कैसा जान सकेगा? ब्रह्मांड के बारे में, ग्रंथों के बारे में क्या जान सकेगा? फिर दूसरा होता है आत्मदृष्टि। मेरी संसार में क्या वास्तविकता है और मेरे नातेगण मेरे कौन लगते हैं और मैं उनका कौन लगता हूं। जैसा मैं, मेरा बोलने का पहला शब्द, दूसरा मुझे, मेरा, मेरे, मेरी, ये मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं हूँ, मेरा मेरा करके बोला जाता है ना। तो ये मेरी संसार में क्या वास्तविकता है और मेरे नातेगण मेरे सही के कौन लगते हैं और मैं उनका कौन लगता हूँ। अगर यथार्थ जानता है तो समझ जाना यथाभूत ज्ञान दर्शन है। अगर नहीं जानता है तो मिथ्या दृष्टि, आत्मदृष्टि है। ईगो भर कर ही बोला जाता है ना, मैं मेरा मेरा। ये तो शरीर नाशमान है, मरने वाला है। आज मरो या कल मरो, है तो एक बार मरना है। मरने के बाद तुम्हारी इमेज क्या है? जिसको मैं बड़ा चढ़ाकर बोलता है, तो वास्तविकता ये तो रोगों का घर है, ये मरण का धर्म है। तो उसको तुम स्वीकार करने में असमर्थ होता, क्योंकि पास अविद्या है। ये सही का नहीं जानने के कारण वास्तविकता। तो इसी कारण जिसको अविद्या बोला गया, और अविद्या के लिए चार चित्त चेतसिक रूप निर्वाण, ये परमार्थिक धर्म कैसे खड़े उतरते, ये समझने का प्रयास करते। फिर तीसरा प्रश्न, आत्मा यानी अविद्या, मिथ्या दृष्टि। आत्मा नहीं, आत्मा का वो अलग है। आत्मा यानी मैं बोलने का, मुझे, मैं, मेरा, मुझे। अभी मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, मुझे क्यों अपमान हुआ, मैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो मुझे यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये 8 प्रकार के लोक धर्म में मुझे जो होता है, इसके क्या कारण हेतु है? अगर कारण हेतु मालूम है तो समझ जाना उसके बाद यथाभूत ज्ञान दर्शन है। स्वयं को भी जानता है, संसार को भी जानता है। अगर मालूम नहीं तो उसकी आत्मदृष्टि है। इसी कारण मान होने से बड़ा हर्ष होता है, अपमान होने से बड़ा मुरझा जाता है, अपमान होने से ईर्ष्या होता है, और यश आने से बड़ा हर्ष उल्लास होता है, अपयश आने से मुरझा जाता है, जन्म होने से बड़ा सुख लगता है, मृत्यु होने से बड़ा दुख होता है क्या नहीं होता है? इसके कारण ही तू जानता है किस कारण होता है? नहीं जानता है तो अविद्या है, आत्मदृष्टि। तो ये आत्मदृष्टि को परीक्षण के तौर पर ये चार चेतसिक रूप निर्वाण धर्म खड़े उतरते, ये परीक्षण के धर्म है। तो जिसकी ये जिज्ञासा है, चार परमार्थिक, ये 3 प्रकार की जो तुम्हारे पास प्रश्न होगा, तो ये तुम वीडियो जान सकता है, या संसार को, ब्रह्मांड को जान सकता है, अपने ग्रंथों पुराणों को भी जान सकता है, सच्चे को भी जान सकता है। अगर नहीं जान सकता है तो ये तो दुनिया में एक तो अविद्या ही होता है। ये संसार में जितने वाद विवाद होते हैं अविद्या के कारण होते हैं। जातीयता, विषमता, ये अविद्या के कारण होता है, न जानने के कारण। जानना है तो सच्चाई तौर पर जानने के लिए आपको ये 3 प्रश्न आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगे तो जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए जानने के लिए। तभी ये संसार में इतना समझो, ये चित्त चेता रूप निर्वाण 15-15, 20-20 साल अपनी मैथ से सीखना पड़ता। तो इतना फास्ट तो नहीं समझ सकता, लेकिन फास्ट चलने वाला जमाना होने के बाद लोग बहुत बड़े हमारे में अपेक्षा करता है, बड़े सारे प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए ये घाघर में सागर जैसा समुद्र का पानी चाकना है तो थोड़ा एक बूंद चाक कर समझ लेता है। इसी तरह का फास्ट समझने का प्रयास करते। तो 3 प्रश्न आपके पास होना चाहिए, और सच्चाई समझने के लिए फिर आप लोगों की जिज्ञासा होना चाहिए। इस कारण जो लोग वाद विवाद करते जाते के तौर पर ये ना करें, इसके लिए भी ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम जानेंगे सच्चाई क्या है, संसार का रीजन, संसार की वास्तविकता क्या है। तो पहले संसार का अर्थ समझे। आवर्त, वर्त, वट्ट। आवर्त का मतलब होता है संसार एक गोल है, वास्तविकता गोल है, यानी चक्र ऐसा घूमता है मानस का। तो आवर्त, ये सामस होने से संधि वर्तुल, ये सामस होने से, ये संधि निग्रह होने से वर्त बन जाता है। वर्त से पाली में वट्ट बन जाता है। शब्द का संधि विग्रह करके वट्ट होगा। वट्ट होने से ध्रुव है, ध्रुव यानी नित्य घूमता है। नित्य घूमने के प्रयोग से ये आ लगा जाता है। आ लगने से मानव चक्र घूम रहा है, और घूमने के बाद फिर उसका अनुवाद करना पड़ेगा ना। मनुष्य है तो धर्म का सिद्धांत बताने के लिए तो शब्द लगता, भाष्य लगता। तो निरुक्ति, निरुक्ति यानी ध, हर कोई जीव सत्व में ध उच्चारण हो जाता है। ये शब्द वाणी निरुक्ति है। ध तो धम्म की व्याख्या करते समय धातु है,
सभी क्या है, धातु है, जिसको मैं, मेरा, मुझे, मेरा, ये समाज, मेरे ग्रंथ ऊंचे, मेरे ग्रंथ नीचे, मनुष्य वो ऊंचा है, वो श्रेष्ठ है, नीचा है, ये शूद्र है, ये पाक है, ये नापाक है। किस कारण बोलता है? स्वयं को न जानने के कारण। जिसको स्वयं को जानना आता है, ये वैर भाव करना छोड़ देता है। मनुष्य मनुष्य होकर ही जीता है। मनुष्य एक मनुष्य दूसरे के हित के लिए उत्पन्न होता है। तो देखिए, धम्म का क्या स्वभाव है? धातु। धम्म धातु मात्र है। मैं जहाँ बोलता है ना मेरा मेरा, ये जो मैं बोलने वाला शब्द, इसमें कुछ नहीं है, केवल धातु मात्र है। तो ये समझने के लिए नियत यानी हमारा मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार का है, कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा। इसमें कोई सांप्रदायिकता, कोई जातीयता नहीं बसती है। सबका ये स्वभाव होता है। जब कुशल मनुष्य का स्वभाव कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा। जब कुशल धर्म में प्रतिष्ठित है तो पुण्य कर्म करेगा, समाज में, परिवार में एक दूसरे को काम में आएगा, परोपकार करेगा, ध्यान साधना करेगा और नेचर से चलेगा, कुशल कर्म करता है। तो उसके चेतना में अलोभ है, अद्वेष है एवं मोह, इसमें कोई जातीयता नहीं है। फिर दूसरा, अकुशल कर्म करेगा तो उसमें लोभ है, द्वेष है, मोह है उसकी चेतना में। इसी कारण देश का देशद्रोही होता है, समाज का समाज कंटक हो जाता है, भ्रष्टाचार करने की लज्जा नहीं करता है और पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता। सबसे ज्यादा वो पाप कर्म करने वाला और इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहने वाला लोग होता है। तो किस कारण? लोभ देश मोह के कारण एक कुशला धम्मा है ये। इसके बाद होता है तीसरा, अव्याकृत धर्म, जो कोई पाप और पुण्य में रुचि नहीं लेता, ऐसा खाने पीने के लिए बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उसको भलाई नहीं आती है, इसी कारण ये ऐसे अव्याकृत होते हैं। ये हो गया नेचर, ये अपनी वेदना के तौर पर बरोबर उत्तर आ जाता है, उसको बोला गया धम्म, धर्म। फिर धर्म की व्याख्या और उसकी व्याख्या अलग, धर्म की व्याख्या अलग होना संभव होता है, क्योंकि ये दृष्टिगत विभिन्न होता है। मनुष्य हम संसार के बारे में क्या जानता है, ये दृष्टिकोण है। तो तुम संसार के बारे में, हम संसार के बारे में, अपने अपने बारे में तौर तरीके में क्या जानता है? कोई भी सत्पुरुष हो अपने बारे में क्या जानता है? तो ये दृष्टि है। दृष्टि क्या है? लोकत्री दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है। मुख्य रूप से संसार में लौकिक दृष्टि वाली सभ्यता होती है, लोकत्री दृष्टि वाली सभ्यता होती है, और फिर होती है दृष्टिघात वाले लोग। तीन प्रकार का लोग होता है। तो देखो, जिसके लोभ द्वेष मोह है उसका दृष्टिकोण ऐसा होता है, इसी कारण लोभ द्वेष से वर्क करता है, काम करता है, एक्टिव होता है। कैसा? अहेतु का दृष्टि, उसका मत होता है ये संसार के बनाने का कोई कारण हेतु नहीं है। ये दूसरा, अकरणीय दृष्टि, संसार में पाप पुण्य कर्म का कोई विपाक नहीं है, खाओ पियो मजा करो, ऐसा दृष्टिकोण उसका होता है। उच्चता दृष्टि, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इसी जन्म में खाओ पियो मजा करो। नास्तिक दृष्टि, साधु संत ध्यान साधना करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले का कोई इमेज नहीं है, ऐसे खाने पीने के लिए बनते, ऐसा उसका मत होता है, सोच होती है। नास्तिक दृष्टि। कमाशा का दृष्टि, भय के कारण पुण्य कर्म करता है या समाज के कारण रोटी बेटी के लिए खड़ा रहता है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता। सत्काय दृष्टि, जो भी आजकल वीडियो बना करता रहे, तू मेरे मेरे बोलते हैं ना लोग, मैं ऊंचा हूँ, तेरा ग्रंथ नीचा है, मैं मेरे ग्रंथ में ये, तेरे ग्रंथ में वो है, ये सत्काय दृष्टि है। मैं मेरा मेरा बोलता है, अविद्या। सत्काय दृष्टि अविद्या। आत्मदृष्टि, आत्मा दृष्टि नहीं, आत्मदृष्टि। जब आत्मदृष्टि अविद्या है, अगर अविद्या का ज्ञान हो गया, आत्म का ज्ञान होगा, अनात्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, संसार धातु मात्र है। सत्काय दृष्टि, ये 6 प्रकार का दृष्टि वाला ये निगेटिव सोच में आने वाले लोग हैं। फिर पॉजिटिव सोच में 2 प्रकार के आता है। तो ये पुण्य तो कर्म करते हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि को मानने वाला होता है। तो कैसा? ये संसार कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया। ऐसे 18 प्रकार के मत से कोई भी एक मतवाद पर उसका सिद्धांत खड़ा होता है, और इसका सिद्धांत पे उसकी सभ्यता समाज खड़ा होता है। दूसरा, आत्मदृष्टि, यानी ये संसार कोई आत्मा नाम की वस्तु उत्पन्न करने वाली है। ऐसे 40 प्रकार के जो मतवाद होते हैं, उनमें से कोई तो भी मत पर उसका सिद्धांत होता है ग्रंथों का, और उसकी सभी समाज जो खड़ा होता है वो सभ्यता होती है उसकी, वो समाज। देखो ये संसार, उसको लौकिक दृष्टि कहा गया। तो ये कोई तो भी बोलता है अद्भुत वाला, ये पराधीन है, इसी कारण उसकी इबादत करते, भक्ति करना, भजना उसका दार्शनिक मान्यता है। ये लौकिक दृष्टिकोण वाले का ऐसा है। ये पुण्य कर्म करता है, उसकी सुगति तक होता है, ये प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है। हाँ, फिर लोकत्री दृष्टि संसार में होती है। लोकत्री दृष्टि ये संसार में कोई बनाने वाला ऐसा भी नहीं मानता है, और कोई आत्मा नाम की वस्तु ऐसा भी नहीं मानता। आत्मा नाम की वस्तु कोई नहीं मानता, लेकिन आत्म को जानता है, यानी अपनी इमेज को जानना।
आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि को प्रकाशित करने के लिए चार धर्म प्रकाशित करते, चित्त चेतसिक रूप निब्बान। ये संसार के 4 परमार्थिक धर्म ही सभी ब्रह्मांड की एक्टिविटी है, उसके बहुत सारे मैथ है और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके विशेष स्रोत है ये। तो ये नामारूपा प्रपंच, ये धर्म नामारूपा प्रपंच धर्म करके उसके प्रकाशित किया जाता है। तो ये चित्त चेतसिक रूप निब्बान ये स्वयं प्रकाशित है, यानी किसी को शरण नहीं जाता है। ये पराधीनता नहीं मानता है, स्वयं अपने माइंड बॉडी को शरण जाता है, उसको ऐसे गुण उत्पन्न करता है। नेचर को यानी बुरे निगेटिव नहीं करता है, पॉजिटिव सोच से वो काम करेगा। और जो करता है उसका अर्थ भी आना चाहिए, उसका अर्थ यानी उसको मुक्त होने का, साक्षात्कार होने का भी साक्षात्कार होगा, तो वो संग होगा, उसका वाला इनकम समझो। तो तीन रत्नों से शरण जाता है, स्वयं प्रकाशित है। अभी ये नेचर को बताया हमने, दृष्टिकोण से अलग बताया। अभी दृष्टिकोण से ये चित्त चेतसिक निब्बान को यानी आत्म दृष्टि को प्रकाशित करने की उसकी थोड़े थोड़े वीडियो हम प्रकाशित करेंगे। तो पहला होगा चित्त के उन्नत प्रकार का विज्ञान, यानी चित्त कितने कौन से कैपेसिटी में होते हैं, और चेतसिक यानी उसका वाला माइंड के हेतु, जैसे कि समझो अनकॉन्शियस माइंड हेतु, तो हेतु होते हैं 52 प्रकार के। और रूप यानी हमारा जड़ शरीर के जितने भी हमारे में फंक्शन है अपने काया में है, तो सभी ब्रह्मांड में है। तो ये रूप में 28 प्रकार का 28 प्रकार के मैथ बताएगा। फिर निब्बान एक होता है, जैसे अविद्या है संसार में, अविद्या में उत्पन्न होता है तो निब्बान में उसकी मुक्ति होती है। तो ये अर्थ होने से मनुष्य राह से गुजरता। तो ये संसार अविद्या से उत्पन्न होकर निब्बान तक दौड़ता है। ये संसार का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, अर्थों को जानना ही 4 चैतिक परमार्थिक धर्म में आता है। तो यहाँ पे जो संसार की सच्चाई बताए है, तो यहाँ से ब्लैक होल से ऐसा मानस हमारा मानसिक तौर पर होता है, ये ऊर्जा पावर होता है ऐसा मानस का ऐसा। तो इसी कारण यहाँ पे कितना माइंड होता है, यहाँ पे कितना माइंड होता है, यहाँ कितना माइंड होता है, ऐसे करके उनके सब प्रोग्राम होंगे। और मुक्त होने के बाद कितने माइंड रहते हैं, और जो भी पाप कर्म करते हैं उसमें कौन से कितने माइंड होते हैं, चित्त कितने होते हैं, चेतसिक कितने, इसके बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग ये चित्त चेतसिक के बारे में जिज्ञासु है, जानने वाले हैं, तो उन्होंने ये पहला वीडियो देखना चाहिए। पहला वीडियो देखने के बाद ही ये चित्त का, चेतसिक का, रूपा, निब्बान के अन्य प्रकार के वीडियो प्रकाशित करेंगे। सभी चित्त चेतसिक रूप निब्बान की जो भी वीडियो है उसकी ये पार्श्वभूमि रहेंगी। ये पार्श्वभूमि देखने के बाद ही 4 धर्म की थ्योरी समझ में आ सकती है, अन्यथा नहीं। इसी कारण ये पहला ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसके बाद चित्त चेतसिक रूप निब्बान की वीडियो आप देख सकता है क्रम बाय क्रम से। तो सबसे पहले आप में ये महत्व का है कि ये 3 बातें आप में होना चाहिए, और नहीं होगी तो आप लोग पढ़ो और जानो और ये जिज्ञासा करके समझे। तो घाघर में सागर जैसा हम जल्दी फास्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें चित्त चेतसिक रूप निब्बान के आगे वीडियो।